नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस ज्ञान गंगा चैनल में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं काल भेद। काल यानी समय। तो काल भेद के 3 प्रकार होते हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्य काल। इन तीनों कालों के और 3 उपभेद होते हैं, वो हम देखेंगे। तीनों काल के 3 उपभेद। पहला है सामान्य, दूसरा अपूर्ण और तीसरा पूर्ण। अब हम एक एक काल के बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल कैसे कहते हैं या उसे हम कैसे पहचानेंगे? तो वर्तमान काल के अंत में क्रिया के बाद है या हूं यह अक्षर आता है, जिससे हम ये पहचान सकते हैं। पहचानने में आसानी हमें होती है या हूं जिस वाक्य के अंत में आता है वह होता है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल का पहला जो भेद है वह है सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य वर्तमान काल पहचानने का भी आसान तरीका है। उसके अंत में क्रिया के बाद ता, ती, ते और है, हूं यह अक्षर आता है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया मैंने, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। चढ़ना ये धातु है और उसके अंत में ता यह अक्षर आया है। ता, ती, ते प्लस है या हूं, यह जिस वाक्य के अंत में आता है वह होता है सामान्य वर्तमान काल। अगला है, दूसरा प्रकार है अपूर्ण वर्तमान काल। यह क्रिया अपूर्ण है, वर्तमान काल में यह क्रिया अपूर्ण है। तो अपूर्ण यह हम कैसे पहचानेंगे? तो इस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं इस प्रकार के शब्द आते हैं। और जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद यह शब्द आते हैं, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल होता है। तो यहाँ पर मैंने वाक्य दिया है आपको, बंदर पेड़ पर चढ़ रहा है। चढ़ना ये धातु है और रहा है, यह इस शब्द से हम पहचान सकते हैं कि यह क्रिया अपूर्ण है, अपूर्ण वर्तमान की यह क्रिया है। तो तीसरा प्रकार है वर्तमान काल का पूर्ण वर्तमान काल। तो यहाँ क्रिया के बाद आ या ऐसे अक्षर आते हैं, जैसे कि बंदर पेड़ पर चढ़ा है। चढ़ा, चढ़ा इस शब्द के अंत में आ यह स्वर आया है, चढ़ा। वैसे ही खाया, इस प्रकार के शब्द आए हैं। या ये शब्द भी आता है, आए, गए। बंदर पेड़ पर चढ़ा है, उसने खाना खाया है, वे गांव गए हैं। इस प्रकार के शब्द हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब पूर्ण वर्तमान काल के अंत में क्रिया के बाद आ ऑब्लिक या ऑब्लिक ए प्लस है या हूं ऐसे अक्षर आते हैं, तब वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। अब अगला जो प्रकार है हमारा वह है भूतकाल। अब हम भूतकाल के बारे में जानकारी लेंगे। तो भूतकाल हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद था, थी, थे यह अक्षर आता है वह भूतकाल होता है। ये ठीक है कि भूतकाल के अंत में था, थी, थे आता है, लेकिन सामान्य भूतकाल उसमें अपवाद है।
सामान्य भूतकाल के अंत में क्रिया के बाद था थी थे नहीं लगता। तो फिर यह इसे हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके अंत में क्रिया के बाद आ ऑब्लिक या ऑब्लिक ई ऑब्लिक ये यह अक्षर आता है, तब वह सामान्य भूतकाल होता है। अब देखते हैं सामान्य भूतकाल उदाहरण के साथ। तो बंदर पेड़ पर चढ़ा, यहां पर था थी थे नहीं है, तो इसके अंत में क्या है? आ है, चढ़ा। तो इसीलिए मैंने कहा कि सामान्य भूतकाल के अंत में था थी थे नहीं लगता। आ या ई ये यह अक्षर इसके अंत में आता है। तो यह पहचानने का तरीका है, धातु मतलब क्रिया, उसे आ लगता है, कभी कभी या लगता है, कभी ए लगता है, कभी ई लगता है। आया, गए, गई, इस प्रकार। अब दूसरा प्रकार है अपूर्ण भूतकाल। जैसे अपूर्ण वर्तमान काल में हमने देखा कि रहा ये शब्द है, वैसे ही अपूर्ण भूतकाल में भी रहा शब्द आता ही है। जो भी क्रिया अपूर्ण है उसके उस वाक्य में रहा, रही, रहे ये शब्द आता ही है। तो यहाँ हम देखते हैं बंदर पेड़ पर चढ़ रहा था, यहाँ पर चढ़ना क्रिया है और उसे जुड़ा हुआ शब्द है रहा। इसका मतलब यह है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वाक्य, और था लगा है, इसका मतलब यह है अपूर्ण भूतकाल। तो रहा था, रही थी, रहे थे, यह शब्द जिस वाक्य के अंत में आते हैं वह होता है अपूर्ण भूतकाल। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर वाक्य दिया मैंने, बंदर पेड़ पर चढ़ा था। तो यहाँ पर चढ़ना ये धातु है और उसे लगा हुआ शब्द है, अक्षर है आ। चढ़ा, धातु मतलब क्रिया प्लस आ, या इसे या भी लगता है। खाया, आया, गया, खाया, और उसके आगे था थी थे। आया था, गया था, खाया था, चढ़ा था, चढ़ी थी, आए थे, गए थे, इस प्रकार के शब्द पूर्ण भूतकाल में आते हैं। जिससे ये जो तरीका दिया है मैंने, इससे आपको ये भूतकाल जो भी है सामान्य, अपूर्ण, पूर्ण पहचानने में आसानी हो सकती है, होती है। अब अगला जो काल है हमारा वह देखते हैं भविष्य काल। तो भविष्य काल कैसे पहचानेंगे? तो जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद गा, गी, गे यह अक्षर आता है वह होता है भविष्य काल। वैसे तो भविष्य काल के भी 3 प्रकार है, लेकिन सवाल हमेशा केवल एक ही मतलब सामान्य भविष्य काल पर ही पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने केवल सामान्य भविष्य काल ही दिया है। तो देखते हैं सामान्य भविष्य काल। तो उसका उदाहरण दिया है, बंदर पेड़ पर चढ़ेगा। यहाँ पर क्रिया है चढ़ना, धातु है चढ़ना, और इसे अंत में क्या कौन सा अक्षर लगा है? गा। तो हमने देखा नियम में कि क्रिया के बाद धातु को या क्रिया को जो अक्षर लगता है या जो अक्षर आता है वह है गा, गी, गे, और इसी से हम पहचानते हैं कि यह भविष्य काल है। बंदर पेड़ पर चढ़ेगा, वह खाना खाएगा, वह गांव जाएगी, बच्चे खेलेंगे, इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। अब केवल जानकारी के लिए मैं आपको जो दूसरा प्रकार है इसका अपूर्ण भविष्यकाल, इसके बारे में बताता हूं। तो
अपूर्ण भविष्यकाल का उदाहरण है, हो सकता है यहाँ पर नहीं दिया लेकिन मैं बताता हूँ। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यह अपूर्ण भविष्यकाल के शब्द है जो क्रिया के बाद आते हैं। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। बंदर पेड़ पर चढ़ रहा होगा, बच्चे मैदान पर खेल रहे होंगे। इस प्रकार आप अपूर्ण भविष्यकाल भी पढ़ सकते हैं या इसे हम पहचान सकते हैं। अब अगला है पूर्ण भविष्यकाल। तो उसका भी उदाहरण ऐसा होगा कि बंदर पेड़ पर चढ़ा होगा, गा होगा, आ या यह अंत में लगता है। बंदर पेड़ पर चढ़ा होगा, उसने खाना खाया होगा, बच्चे मैदान पर खेले होंगे। आ या ए यह इसका उच्चार अंत में होता है, तो धातु के बाद यह अक्षर आता है जो मूल धातु है, जो मूल क्रिया है, उसके बाद गा तो आता है, होगा, लेकिन अंत में आ या ए ऐसे शब्द हमें सुनाई देते हैं या लगते हैं। तो इस प्रकार हम अपूर्ण भविष्यकाल और पूर्ण भविष्यकाल भी पढ़ सकते हैं। तो यह काल की जानकारी मैंने आपको दी है। आशा करता हूं आप अच्छी तरह से समझे होंगे। धन्यवाद।